मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स सिलेबस अगेन। हमने अभी पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चंस फिजिक्स के जो थे उनके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी, आपको मैंने एक पीडीएफ भी रेफर करी थी। सो आज हम अभी जो नेक्स्ट 10 से 12 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, विल डिस्कस अबाउट दैट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 टॉपिक्स बेसिकली, जिनमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं आउट ऑफ 30। तो इनकी आवश्यकता क्यों है कि कहाँ से पढ़ना है? एक्चुअली बेसिकली आपका सिलेबस इतना बड़ा है, यदि आप पूरा ग्रेजुएशन से पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स ही करते रह जाएंगे। आप पूरे टाइम पे आप मैथमेटिक्स, आपका नॉन टेक, ये सब छूट जाए, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप 10 साल पुरानी चीज़ को आप बीएससी में जाके पढ़ोगे। आपने बीटेक की डिग्री ले रखी है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है, कहाँ से पढ़ना है उसको मैंने पूरा रिसर्च के साथ में आपको ये 10 से 12 क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ, उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ द मैग्नेटिज्म एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आपको क्यूरी टेम्परेचर से बेसिकली सवाल आए थे पिछले 2 सालों के अंदर, या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आए थे, या फिर सवाल आया था कि आपके जो मैग्नेटिक कांस्टेंट होते हैं परमेबिलिटी, उनके रिलेशनशिप के बारे में आए थे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। साथ ही उसमें से क्वेश्चन आता है कि आपको परमानेंट मैग्नेट होती है या नेचुरल मैग्नेट होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी सवाल आए हैं। तो वो सब को पढ़ने के लिए आपको बीएससी लेवल तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको सिंपली अपने एनसीईआरटी लेवल तक पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो ज़्यादा सूटेबल बुक है उसके लिए वो राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक है। उसका मैं आपको लिंक भी शेयर करने वाला हूँ इस पीडीएफ के अंदर। वहाँ से आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो उसमें, एग्जाम्पल्स के साथ में, साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है वहाँ से पढ़ना। सो नाउ बेसिकली द सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ द मॉडर्न फिजिक्स। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा है सर मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है। इतना हड़बड़ी में आप पूछते हैं जल्दीबाजी में कि सर बता दीजिए, मैं तो आज ही पढ़ के आज ही एटीसी निकाल के ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। आपको जो बताया गया है पहले ऑप्टिक्स के बारे में, आप वो तो पढ़ के कवर कीजिए पहले उसको। मैं आगे के टॉपिक बताऊंगा, टाइम मिलने दीजिए, मुझे भी एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आपको 3 से 5 सवाल तक आते हैं, कभी 4 कभी 5 इस टाइप से। तो 4 सवाल आप लगभग एनसीईआरटी लेवल पे कर दोगे, लेकिन जो एक सवाल रहेगा वो बीएससी लेवल का आता है, जो आपसे नहीं हो पाएगा एनसीईआरटी से। लेकिन उसके लिए आप मतलब पूरी प्रिपरेशन बीएससी लेवल तक की करते हो मॉडर्न फिजिक्स की, तो काफ़ी टाइम आपका उसमें जाने वाला है। इससे बेटर है कि आप एनसीईआरटी तक ही सीमित रहिए और अपना टाइम बचा के किसी और नॉन टेक वाले सब्जेक्ट में दीजिए जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको कहाँ से पढ़ना है? अभी ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वो डाउनलोड कीजिए। 12th की बुक, उसमें से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है एटॉमिक फिजिक्स और एक है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपको पढ़ना है। और जो पहला टॉपिक आज हमने डिस्कस किया था जस्ट अभी, वो है आपका मैग्नेटिज्म वाला, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक, उसके 8वें चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। वो भी आपको ढंग से वहाँ से पढ़ना है, वो पढ़ लो। बीएससी या फिर कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। वहाँ पे सवाल जो पढ़ोगे, जो भी थ्योरी पढ़ोगे, वहाँ से ही आपका आने वाला है। नाउ विल डिस्कस आवर थर्ड टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आ गया आपका। तो सेमीकंडक्टर से पहले सवाल आते थे, लेकिन अभी जो लास्ट का जो पैटर्न चल रहा है एटीसी के एग्ज़ाम का, उसमें नहीं आता है कुछ भी। तो आपको यदि पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि आपको ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। राजस्थान बोर्ड की जो 12th की बुक है, जिसका पीडीएफ लिंक मैं देने वाला हूँ, उसका जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, एक पीडीएफ और भी मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव थ्योरी की, जिसमें टोटल 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। उस पीडीएफ में टोटल 36 पेज हैं उसमें, जिसमें 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर में से आपको तीसरा नहीं पढ़ना है, आपको पहले 2 पढ़ने हैं, जहाँ से आपके 2 सवाल आएंगे,
ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, आपके 12 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसमें जो बताया है वहाँ से पढ़ोगे तो आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि मेरे अनुभवों के हिसाब से, साथ ही साथ जो एनालिसिस किया है आपके क्वेश्चन पेपर्स का, उसके हिसाब से कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए। आप लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थी कि सर कहाँ से पढ़ें, और सही भी बात है, ईटीसी में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कहाँ से पढ़ना, ना लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी लेवल है, उसमें लिखा है बेसिक्स एंड एप्लीकेशन लेवल, तो उसका कोई मीनिंग क्या है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो मैंने जो बताया आपको वहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं राजस्थान बोर्ड की बुक में, उनको भी लगाइए जो चैप्टर्स बताए हैं उसमें। साथ ही साथ में आपको मतलब कि वो जो पीडीएफ बताइए वहाँ से भी पढ़िए। ऑप्टिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, और उसमें से पढ़ के आप मान के चलो 10 से 12 तक आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑप्टिक्स का मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्टिक्स जो है मैंने वो पीडीएफ बताई थी, और यदि किसी को राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ना है वो ऑप्टिक्स वाला टॉपिक, तो उसमें चैप्टर नंबर 12 है राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक में, वो वहाँ से पढ़ सकता है। उसमें से मान के चलो आप 12 में से 6 सवाल तो कर दोगे, लेकिन 6 नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लेवल का ज़्यादा आता है। एटीसी के सिलेबस में यही प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक्स है जिसमें ग्रेजुएशन का बहुत ज़्यादा आता है, कुछ के अंदर ऐसा होता है कि आपके एनसीईआरटी लेवल का ही आता है। तो वो पहचानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वही मतलब कि आप पहचान गए तो मान के चलो कि आपका आधा सिलेक्शन वहीं पे हो जाएगा। तो उसी के लिए मैंने ये वेब सीरीज जो है, वेब सीरीज में बोल रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज जो स्टार्ट की है, तो आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कीजिए, और आपको कमेंट में बताना है कि कैसा आपको वीडियो लगा, आगे कौन सी हेल्प चाहिए, और थोड़ा पढ़ के तब आप मतलब आगे की हेल्प, अभी मत बोल देना कि सर मतलब कि मेरे को अभी दूसरा वो टॉपिक का बना के दे दो फिजिक्स का, पहले इनको पढ़ लो यार, इतना सारा बता दिया है आपको। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा लोग हैं, कुछ मतलब बहुत जल्दीबाजी करने वाले हैं ना, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप एटीसी बन गए तब भी मान के चलो कि आपको पूरे ध्यान से काम करना है, जल्दीबाजी से कोई काम नहीं होता है। आराम से पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तन्मयता के साथ आपको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सभी लिंक्स जो दे रहा हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नमस्कार।